Hello students. In today's video, I shall tell you some important question from your book Footprints Without Feet. क्लास 10th की बच्चों के लिए ये वीडियो है जिसके अंदर मैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको बताने वाला हूँ। तो क्या है कि देर आर 9 चैप्टर इन योर सिलेबस एंड फ्रॉम ईच चैप्टर आई विल टेल यू 2 और 3 1 और 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर 9 चैप्टर हैं और उसमें से किस चैप्टर में से कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि for some student only one holiday is there, particularly those students who are having Punjabi subject as their third language, उनके लिए केवल 1 हॉलीडे है। तो आपको क्या है कि पजल नहीं होना, आपको ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा आपने ये तैयार करने हैं और इनमें से ही आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर है वो आ जाएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर है आपका ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जिसको जेम्स हेरियट ने लिखा है। इसके अंदर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी राइट डाउन ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर जेम्स हेरियट। तो आपको डॉक्टर जेम्स हेरियट का करेक्टर स्केच तैयार करना है। और सेकंड क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है करेक्टर स्केच ऑफ मिसिस पम्पफेरी। तो मिसिस पम्पफेरी का करेक्टर स्केच है वो आपको तैयार करना है। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, दोनों ही आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद में सेकंड चैप्टर है आपका दी थीव स्टोरी, जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन लॉन्ग बता रहा हूँ। व्हाट मेड हरी सिंह टू कम बैक टू अनिल, एक तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है और दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट हरी सिंह एंड अनिल। तो इसके अंदर आपको हरी सिंह और अनिल का करेक्टर स्केच वो आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है और दोनों को कंपेयर करना भी कह सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको हरी सिंह और अनिल का करेक्टर स्केच तैयार करना है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल इजी इंग्लिश एनसीईआरटी ई लर्निंग विद छिंदरपाल के ऊपर आप चले जाना। चैनल का नाम है इजी इंग्लिश एनसीईआरटी ई लर्निंग विद छिंदरपाल और इसकी जो प्लेलिस्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके अंदर आपको ये सभी क्वेश्चंस के लॉन्ग आंसर है वो बड़े सिंपल और इजी इफेक्टिव लैंग्वेज के अंदर आपको सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। वहाँ से आप इनको तैयार कर सकते हो, आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे क्योंकि क्वेश्चंस हैं वो बड़े ही इफेक्टिव लैंग्वेज में है। मेरे पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और बड़े ही अच्छे, मैं बहुत बार सीबीएसई के और हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम की मार्किंग के अंदर है वो ड्यूटी लगती है हमारी, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको बहुत बढ़िया लैंग्वेज में करवाए हुए हैं। आप थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर है आपका द मिडनाइट विजिटर, इसको लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। इसके अंदर आपको एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपने तैयार करना है, हाउ डिड मिस्टर अजेबल गेट रीड ऑफ मैक्स, या ये करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर अजेबल है। ये दोनों लगभग एक जैसा ही क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ये आपके हो गए 5 क्वेश्चन 3 चैप्टर्स में से। अब फोर्थ चैप्टर है आपका ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसे विक्टर कैनिंग ने लिखा है। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो तैयार करने हैं। क्या है, राइट डाउन ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ होरेस डेनबे। होरेस डेनबे का करेक्टर स्केच है वो इस लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है। वॉज होरेस डेनबे ए टिपिकल थीफ, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड। एक तो ये क्वेश्चन करना है आपको, या फिर वर्ड इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ होरेस डेनबे। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है। और सेकंड क्वेश्चन आपको लिख करना है राइट डाउन ए करेक्टर स्केच ऑफ द लेडी इन रेड ड्रेस। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही करेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, उनकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है लेकिन आपको यही आंसर है वो लिखना है। अब फिफ्थ चैप्टर है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके ऊपर आपका बुक का टाइटल है H.G. वेल्स का लिखा हुआ चैप्टर। इसके अंदर आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज मिस्टर ग्रिफिन, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड ही कैरी आउट, वॉज ही ए लॉलेस पर्सन, डिस्कस इन डिटेल हिज मिस एडवेंचर्स। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन आपको बनता है व्हाई वॉज द अराइवल ऑफ मिस्टर ग्रिफिन एट आइपिंग एन अनयूजुअल इवेंट। ओके, और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती है, हु वॉज मिस्टर जाफर, डिस्क्राइब हिज इनकाउंटर विद मिस्टर ग्रिफिन। एक ये क्वेश्चन बनता है। और आपको थर्ड क्वेश्चन जो इस चैप्टर का बनता है वो ये है, व्हाट डिड मिस्टर ग्रिफिन डू इन द थिएट्रिकल कंपनी। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जिसे आपको करना है। अब है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट,
जिसे रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने करना है, लिखा है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं आपके, हाउ डिड रिचर्ड्स अब्राइड्स मदर हेल्प हिम व्हेन ही वाज रीडिंग इन ए स्कूल। ओके, एक तो ये बनता है, और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, हाउ कैन वन बिकम ए साइंटिस्ट, ए हिस्टोरियन और एन इकोनॉमिस्ट, डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग ऑफ मैनी बुक्स ऑन सब्जेक्ट, डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो ये दो क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर आपको लॉन्ग आंसर के लिए पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और स्टूडेंट आपने ये ध्यान रखना है कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपने ये करने ही करने हैं, इनके ऊपर आपने गैस नहीं लगा लेना। अब चैप्टर नंबर 7 की तरफ आते हैं। 7 चैप्टर है आपका द नेकलेस, जिसे गी मोपासा ने लिखा है। आपने इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन तैयार करना है, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी द नेकलेस राइट डाउन ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मेटिल्डा लाउजेल। तो मेटिल्डा लाउजेल की जो ट्रेजेडी है उसके ऊपर आपने ये क्वेश्चन है वो, उसका जो सफरिंग है उसके ऊपर क्वेश्चन तैयार करना है। नाउ सेकंड लास्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, भोली, जिसे के अब्बास ने लिखा है। इसके अंदर आपने क्वेश्चन तैयार करना है वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी भोली राइट डाउन ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ हर टीचर इन हर लाइफ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनता है। अब लास्ट चैप्टर है आपका द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसके अंदर आपके पास आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला है, नोडल अवॉइड ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स, हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट। ओके, एक तो ये क्वेश्चन बनता है, और सेकंड क्वेश्चन आपको बनता है, व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ बुक्स। तो ये आपके 16 क्वेश्चन मैंने 9 चैप्टर्स के बताए हैं। आप अगर इन सभी को प्रिपेयर कर लोगे तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली एग्ज़ाम के अंदर। और इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मेरे चैनल ईजी इंग्लिश NCERT विद छिंदरपाल, इसके ऊपर सभी आंसर्स हैं वो बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में, इफेक्टिव लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग ऑन कमिंग मंडे इन देयर इंग्लिश एग्ज़ाम। इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम आपका मंडे है, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। और जो हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं या दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम भी होंगे, तो इन सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस कम से कम जरूर तैयार करने चाहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।